हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 जुलाई पर, तो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो। किसी भी त्रिभुज के दो साइडों का सम बड़ा होता है ऑलवेज तीसरी साइड से, और किसी भी त्रिभुज के दो साइडों का डिफरेंस ऑलवेज छोटा होगा तीसरी साइड से। तो अगर a माइनस बी दो साइडों का डिफरेंस छोटा होगा तीसरी साइड से, और दो साइडों का प्लस ऑलवेज बड़ा होगा तीसरी साइड से। तो दो साइडें हमारे पास कौन सी है, 30 एंड 42। तो आपका आ गया 12। ऑलवेज छोटा होगा सी से, और सी ऑलवेज छोटा होगा दोनों साइडों के प्लस से, तो 72। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पे बेचता है, मतलब राम के पास कोई चीज 100 की है तो मोहन को कितने की देगा, 120 की देगा। मोहन शाम को 40% प्रॉफिट में बेच देता है, मतलब इसका 40% 48, और इसमें प्लस कर दो 168। बताना है यदि राम शाम इसके लिए 430 रुपए का भुगतान करता है, मतलब ये 430 रुपए की वैल्यू है, तो बताना है शाम राम की कितनी होगी। तो रेशो निकाल लेता हूं इनका 25, और ये आपका 4 से टेबल से जाएगा, 4 चौक 16, 4 42, 126 बचा 17, 42 चौक पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं मैं इतना। अगर मैं इसको 25 की वैल्यू चाहिए तो 25 से इंटू कर लेता हूं इसको, या आपका आएगा 100 का 10, 75 और 10, 850 से हल्का सा ज्यादा। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट करना है आपको ऐसे क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 मैन किसी कार्य को 25 दिन में कर लेते हैं। 15 मैन किसी कार्य को 25 दिन में कर लेते हैं। 15 मैन किसी कार्य को 25 दिन में कर लेते हैं। उसी काम को 25 वुमेन 40 दिन में कर लेती है। 25 वुमेन 40 दिन में कर लेती है। तो 15 मैन और 25 वुमेन इस काम को एक साथ कितने दिन में खत्म करेगी। तो 25 से 25 खत्म, 5 दिए 5 अट्ठे, मतलब 3 मैन इक्वल है 8 वुमेन के। तो 15 मैन इक्वल हो जाएंगे 40 वुमेन्स के, है ना। तो 15 वुमेन्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 40 वुमेन्स, और 25 तो है ही हमारे पास वुमेन्स। ओवरऑल टोटल कितना हो गया, 65 वुमेन्स। और वुमेन्स का काम निकाल लेता हूं मैं यहां से, 25 इंटू 40, तो 5 पंजे 5 5 5 दिए 15, तो 200 अपॉन में 13, 200 अपॉन में 13, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, बचा 5। सिंपल था, ज्यादा कुछ। एक समान बिंदु से दौड़ना चालू करते हैं। 1200 मीटर लंबा ट्रैक है, उनकी और स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अगर ए और बी एक साथ दौड़ना चालू करते तो सी अन्य दोनों के विपरीत दौड़ता है, तो वो पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार कब मिलेंगे आपको पता ही है, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या ले लेते हैं, टाइम का एलसीएम। तो टाइम का एलसीएम कैसे आएगा, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ा है और 1200 है तो 600 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ा है 1200 मीटर है, तो आपका आ जाएगा ये कितना 300 सेकंड। और 600 मीटर पर सेकंड है, 1200 मीटर लंबा ट्रैक है, तो आपका कितना आ जाएगा 200 सेकंड। इसका एलसीएम कितना आएगा 600 सेकंड। अच्छा 600 सेकंड हमें तो मिनट में चाहिए, तो मिनट के लिए 7 से डिवाइड 10 मिनट। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं ऐसे क्वेश्चनों में। टाइम का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है साइन थीटा 4/5 है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू बतानी है। ये आपका पी है, ये आपका एच है, तो बी कितना हो गया 3। तो टेन थीटा क्या होगा, पी अपोन में बी, और कोट थीटा क्या होगा इसका, और हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो 16 और 9 7 अपोन में 12। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक बैग में लाल हरे नीले पेन है, लाल नीले हरे पेन का रेशो दे रखा है 749। अगर टोटल 332 है, मतलब ये टोटल कितना है, आप बोलोगे 16 4 20, ये 20 से 320 है, तो एक कितना हुआ 16। तो लाल वाले कितने हुए हमारे पास, लाल वाले कितने 7, तो 16 7 112।
लिखा है 10 पाई अपॉन में 6 है, सेक पाई अपॉन में 6 है, तो ये तो आपको पता है 180 होता है, और यहां से 10 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30, और यहां से भी 10 30, तो 10 30 कितना हो गया 1 अपॉन में √3, और सेक 30 कितना हो गया 2 अपॉन में √3, तो आपका आ जाएगा 3 अपॉन में √3, और इसको क्या लिख सकता हूं कुछ था नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 + 2x + 1 x का स्क्वायर - 2x + 1 अपॉन में क्या दे रखा है x का स्क्वायर - 2x + 1, तो इससे ये खत्म, तो हमारे सामने आंसर आ गया। इसके साथ कुछ और भी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस xy इक्वल होगा x + y प्लस √xy, x + y माइनस √xy। फर्स्ट सेकंड का भी ध्यान रख लेते हैं इसी के साथ, x की 4 प्लस y की 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस xy, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस xy। सिंपल है। तीसरा x का 8 y का 8 प्लस x का 4 y का 4 इक्वल टू किसके इक्वल होगा x का 4 प्लस y का 4 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x का 4 प्लस y का 4 माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर। कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बढ़िया आपके पास है A B C, एक कार्य को 30 दिन 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो A इस काम को 30 दिन में करता है, B इसे 40 दिन में करता है और C इसको 50 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10 एक 3 आएगा, एक 4 एक 5, तो आपका जाएगा ओवरऑल 600, तो 600 से आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12। ए चालू करता है वो बारी बारी एक एक दिन अल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 47, तो मुझे 600 तक पहुंचना है, तो मैं 12 से इंटू कर देता हूं दोनों को, तो ये तो आ गया 36, और ये आ जाएगा आपका कितना 12 7 84 का 8, 12 चौक 78, 8 56, अभी भी काम करवाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये आ गया 4 8 और 5, एक दिन और करवा देता हूं, अब 20 से करवाता हूं 15, तो आपका आ जाएगा कितना ये 599, मतलब 38 डेज तो यहां हो गए, 38 डेज यहां हो गए, काम कितना रह गया एक। अब किसकी बारी आएगी सी की। लिखा है एक सिपाही किसी चोर को 20 मीटर की दूरी पर देखता है, जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर दौड़ना चालू करता है। सिपाही की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और चोर की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो सिपाही के चोर को पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। आप एक चीज बताओ, आपको मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज बता रखी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। चोर को एक ही टाइम पे पकड़ेगा, मतलब दोनों क्या हो गया कांस्टेंट है, टाइम क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही टाइम पे पकड़ेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, मतलब डिस्टेंस का गैप है 2 का, ये 2 ही 200 है, तो 100 हो गया और 600 इसका आंसर हो गया। जितना चोर डिस्टेंस कवर करेगा उतने टाइम पर ये पकड़ा जाएगा। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90,000 की अपनी पूरी आय का 30% दर का भुगतान करती है। रितिका वाई की अपनी आय का 40% का भुगतान करती है। अगर दोनों की संयुक्त कुल परसेंटेज 37% है तो वाई बता रहा है। तो आप एक चीज बताओ, सुहानी 30 से कर रही है और ये 40 से कर रही है, दोनों 37 से कर रही है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। 3 की वैल्यू 90,000 दे रखी है और 7 की वैल्यू 21,000 होगी। तो लिखा है महाराष्ट्र के सिलेक्टेड कैंडिडेट दिल्ली के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कितना परसेंट है, तो महाराष्ट्र का सिलेक्टेड कैंडिडेट निकाल लेते हैं। ये तो आपका हो जाएगा कितना 150, ये आपका कितना हो जाएगा 130 और 84, तो आपका हो जाएगा 4 364। दिल्ली के सिलेक्टेड कैंडिडेट निकाल लेते हैं, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा कितना तो 130,
ये आपका जाएगा 160 और ये आपका जाएगा 94, तो आपका क्या 483। तो दिल्ली महाराष्ट्र से सिलेक्टेड कैंडिडेट कितना है 300, वो दिल्ली के सिलेक्टेड कैंडिडेट का कितना परसेंटेज है, तो आपको पता है अप्रोक्सीमेट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए कितना एक्यूरेट, तो एक्यूरेट निकालना बेकार है, तो इसको अप्रोक्सीमेट के लिए मैं अगर इसे कम कर दूं तो आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा जो भी हमारे पास आने वाला, तो ये आएगा 4 नेम और ये आपका आएगा 4 नेम 4 पंजे, तो पॉइंट हटाऊंगा तो आपका आ जाएगा कितना 18, ये आ जाएगा 19, तो हमें निकालना है 1800 अपन में 19, तो 19 नेम 173 बचा 9, 19 चौक से हल्का सा बड़ा आंसर आना है, वो भी ये था। तो ज्यादा हमें इतने डिटेल में नहीं जाना, बट अप्रोक्सीमेट में ही हमें आंसर मारना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, √3/4, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार करना है, तो इफेक्टिव रेट लगा लेते हैं, तो 34 + 34 और 34 का स्क्वायर 1156 पॉइंट आएगा इधर, तो आपका कितना आ गया 68, 11.56 आपका आ गया 7956। सिंपलताशिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 14,522 है, मतलब 7 वर्ष में 14,522 है, और लिखा है 11 वर्ष में मिश्रधन 18,906 है, 11 साल में मिश्रधन 18,906, तो 4 साल में कितना होगा ये 4, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ जाएगा कितना 3, ये आपका 4, 1 साल में कितना आएगा, तो 4 से डिवाइड, 4 में 4 36, 4 24, 7 साल का कितना आएगा, तो ये आपका आ गया 7, ये आ गया 7 साल का ब्याज। अगर ये मैं माइनस कर दूं इसमें से तो आप आएगा 0, ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा कितना 8, ये आ जाएगा 6। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रही होगी इसमें जीपी सीरीज से लगी हुई है, तो जीपी सीरीज में आपको पता है ए क्या रहेगा मेरे पास 3, आर क्या रहेगा इन दोनों का डिफरेंस 3, एन क्या रहेगा मेरे पास जितने टर्म है मेरे पास 8, तो आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, ए आर एन -1 अपॉन में आर -1, ए कितना है पास 3, 38 -1 अपॉन में 2, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं 81 का स्क्वायर निकाल लेता हूं, 0 का 8 64 और 16, तो आपका आ जाएगा कितना 1656, और एक माइनस करना है, तो आपका पास आ जाएगा कितना 6560 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 2 8 0 इंटू करूंगा मैं इसको, तो आपके पास आ जाएगा 0 24 का 2 6 2 8 और 9। सिंपल था, कुछ था नहीं, बट क्या पेपर में मैं इतनी कैलकुलेशन करता नहीं, दूसरी चीज भी देख लेते, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देख लेते। अगर मैं इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन में ये सारा कुछ ना करके डिजिटल सम लगाता। आपको पता है डिजिटल सम में 9 को हम 0 कर देते, तो बस, तो जहां पे भी 9 आए हम उसको 0 कर देंगे। एक चीज बताओ, 9 इसमें है, 9 इसमें भी आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। आप बताओ इसके डिजिटल सम क्या आ गया 3। अब ऑप्शन में जहां पे भी 3 होगा वो इसका आंसर होगा। आप एक चीज बताओ ये कितना होगा 12 6 18 मतलब 9 मतलब 0, तो ये तो नहीं हो सकता। 10 3 13 और 4 ये भी नहीं हो सकता। 12 5 17 और 8 ये भी नहीं हो सकता। 9 4 12 12 8 21 डिजिटल सम 3, तो यही एक आंसर है। सिंपल था। ये प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में खत्म कर देता है। 5 घंटे काम करता है और 8 दिन में खत्म कर देता है, तो ये टोटल टाइम कितना दे रहा है
40 घंटे। बी 6 घंटे काम करता है और 10 दिन में काम खत्म कर देता है। तो बी कितने घंटे दे रहा है? 60 घंटे। एलसीएम दोनों का 120, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2। टोटल एफिशिएंसी कितने आ गई? 5। अगर वो दोनों मिलकर 8 घंटे काम करे, अगर हर दिन 8 घंटे काम कर रहे तो टोटल काम कितना हो रहा है? कितना? 40। एक दिन में 40 हो रहा है, तो मतलब एक दिन में 40 हो रहा है तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ है 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पे 18 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 22/7 आर का स्क्वायर, मतलब क्या 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 के तो सारे हैं, 11 का मल्टीपल चेक करना है, तो 11 का मल्टीपल कैसे चेक कर रहे हैं? यूनिट का गैप या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो देख लेते, 9 8 17, 13 5 18, ये नहीं हो सकता। 10 8 18, 14 5 19, ये भी नहीं हो सकता। 8 8 16, 15 5 20, इनका गैप 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। क्या इसका गैप 0 या 11 आएगा? देख लेते। 10 8 18, 13 5 18, तो 18 माइनस 18 0, एक ही आंसर था। अगर कुछ कॉन्सेप्ट पता हो तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी किए जा सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे जाते हैं, 2500 लैपटॉप बेचे जाते हैं, अगर एक के बेचे गए लैपटॉप की संख्या सी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या का अंतर कितना है? मतलब ये 2500 है, वो 100% की वैल्यू है, ये 100% है, और सी ए और सी का बेचा हुआ उसका गैप कितना है? 32। इससे खत्म। 50 का 5 75 50 80। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 3 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 पे 3 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 25 का डिस्काउंट कितना होगा? 75। फिर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 15 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 60। फिर 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 12 6 72, मतलब 7.2 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कुछ नहीं, इसमें तो इन सबको प्लस कर दो, 47.2। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो रेडियस है मेरे पास 6, ऊंचाई मेरे पास कितनी है? हाइट 8, तो लेटरल कितना होगा मेरे पास? 10। पाइथागोरस लग जाएगी। टोटल सरफेस एरिया चाहिए, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल, सिंपल है। तो पाई तो है ही हमारे पास, आर कितना है? 6, और आर प्लस एल, तो आपके पास आ गया 16, तो आपके पास आ जाएगा 96। आप एक चीज बताओ, पाई की वैल्यू में 3.14 मान लो, तो आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 3 से इंटू करूंगा तो जो रियल आंसर आएगा वो इससे बड़ा होगा या नहीं होगा? बड़ा होगा। तो आप एक चीज बताओ, बिल्कुल आसपास ही होगा कि 0.14 हमारे पास रह जाएगा उसके बाद। तो अगर मैं इसको 3 से इंटू करता हूं तो 18 1 27 1 28, आंसर हल्का सा इससे बड़ा आ रहा है कि 0.14 है, तो एक ही था। बाकी इतनी दूर दूर तो कोई आंसर हो नहीं सकता। 88 से डिवाइड करना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है 88 से डिवाइड करने के लिए या तो वो 8 से होना चाहिए तो 11 से होना चाहिए। 8 से लास्ट के 3 नंबर देखते हैं, हमें पता है, तो 3 नंबर क्या हो सकते हैं? 8 1 8 8 2 16 8, ये हो सकता है। 8 1 8 8 2 16 8 क्या 24, ये भी हो सकता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिख रहा है होगा क्योंकि 8 के लास्ट के 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, अब 11 से इंटू कर, 11 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा? उनके अल्टरनेटिव यूनिट का गैप या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, 18 6 26 और ये 15, तो ये तो 11 आ गया, मतलब ये हो सकता है। क्या ये हो सकता है? 18 4 22 और ये आपका आ गया 17, तो ये तो नहीं हो सकता। एक क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है, x -1 में x की वैल्यू √6 है, तो x की 8 -1 में x की 8 बतानी है। तो आप एक चीज बताओ, इसको क्या लिख सकता हूं? ए बार प्लस ए बार माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं? एक बार प्लस एक बार माइनस, और इसको भी क्या लिख सकता हूं? एक बार प्लस एक बार
माइनस, तो हमें इसकी और इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसकी वैल्यू तो दी हुई है हमारे पास, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास √6 इंटू इसकी वैल्यू चाहिए। मुझे प्लस में जाना है, तो आपको पता है प्लस में जाने के लिए आप a का स्क्वायर प्लस 4 करते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 4 करूंगा तो आपका आ जाएगा √10, तो इंटू √10, तो x प्लस 1 ओपन में x की वैल्यू आ गई √10। आपको पता है अगर मैं स्क्वायर करूंगा x का स्क्वायर तो आपका आ जाएगा 10 में से 2 8, आपका 8 आ गया। और मुझे क्या चाहिए 4, तो इसका भी स्क्वायर करूंगा तो 4 1 ओपन 4, तो आपका आ जाएगा इधर से 64 माइनस 2, तो आपका आ जाएगा 62। तो 16 का 1 648 और 8 496, और ये आपका आ जाएगा कितना 60 मतलब 15 इंटू 4, और 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15, और मैं इसको इंटू करूंगा तो 215। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, a प्लस 1 ओपन में a इक्वल टू 7 है, a की 5 प्लस 1 ओपन में a की 5 की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है आपको पता है हमने सीखा था x की 5 1 ओपन में x की 5, x की क्यूब 1 ओपन में x की क्यूब, x का स्क्वायर प्लस 1 ओपन में x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x की 5 माइनस 1 ओपन में x की 5, x की क्यूब प्लस 1 ओपन में x की क्यूब, x का स्क्वायर माइनस 1 ओपन में x का स्क्वायर, फिर प्लस फिर माइनस। सिंपल था, हमने 7 भी देखा था 1 ओपन में x7, x की 4 प्लस 1 ओपन में x की 4, x की 3 प्लस 1 ओपन में x की 3 माइनस x प्लस 1 ओपन में x, x7 माइनस 1 ओपन में 7, तो x की 4 प्लस 1 ओपन में x की 4, x की क्यूब माइनस 1 ओपन में x की क्यूब प्लस माइनस। ये चारों चीजें हमने देखी थी। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है एक बार तो इसका क्यूब हो जाएगा और 3 है, तो 3 4 3 माइनस 21, तो ये आपका आ जाएगा कितना 322 इंटू एक बार इसका स्क्वायर हो जाएगा -2, तो 47 और माइनस ये 7, तो इसको इंटू करोगे तो आपका आएगा 15,134 माइनस 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,127। सिंपल था, आपको इंटू करना ही पड़ेगा इसे नॉर्मली, तो आपके सामने आ गया है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ लिखवाया था इसके अंदर, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए। साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा 1 होता है कब, जब इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा 180 हो। अच्छा, मैंने एक और चीज लिखवाई थी, आप जाके देख सकते हैं, कोस अल्फा इंटू सेक बीटा -1 होता है कब, अल्फा प्लस बीटा 180 हो। तो आपको दिख रहा होगा यहां से ये 180 है, ये +1 हो गया, ये 180 है, ये -1 हो गया, तो ये 0 हो गया। कुछ रवि इस काम को 40 दिन में करता है, सुधा इस काम को 60 दिन में करती है, मतलब टोटल काम कितना आ गया 120, रवि और सुधा। अच्छा, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इनकी, ये 3 और ये 2। तो आप एक चीज बताओ, यदि काम की शुरुआत सुधा करती है और अल्टरनेटिव डेज में काम करे तो 2 दिन में 5 काम हो जाएगा, 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। मुझे काम कितना करना है 120। 120 कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको 24 और 24 से इंटू कर दूं तो आपका 120 हो गया और ये 48 होगा। सिंपल था पेपर, ज्यादा था नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप इस पेपर को इजीली कर सकते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, बने रहिए। थैंक यू सो मच।